कोई भी राजा रहा होगा वो प्रजा पर जुल्म करता रहा होगा। प्रजा शिक्षित हो, प्रजा सक्षम हो, प्रजा जागरूक हो, इस बात के लिए राजा कभी काम नहीं करा करता था, उतना ही काम करे कि राजा बने रहने के लिए प्रजा जिंदा रहे। ऐसे वक्त में भारत देश में 3 राजाओं का नाम मैं इस मंच से लेना चाहता हूं। आज बहुत बड़ा वैचारिक मंच नरेंद्र जी ने सजाया। पहले राजा का नाम जिसने देश को जब तलवार हाथ में ली तो अपनी ताकत से इतना शक्ति का परिचय दिया कि कलिंग में जो नदी बहती थी उस समय के इतिहास की किताबें कहती हैं कि उसका रंग बदल गया था। और जब उस तलवार को रख करके बुद्धिज्म का परचम पहनाया तो अखंड भारत एक झूठा समाज बोलता है, उस जमाने में अखंड भारत बनाने का काम किया था उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मैं याद करता हूं, जिनका मूल विचार ही मानवता पर था। गांव के लोगों आपको पता होगा, पहले के जमाने में कहा जाता था कि खूंटा गाड़ दिया, जहां तक गए जहां खूंटा गाड़ दिया ये हमारा इलाका हो गया। सम्राट अशोक ने कहां-कहां 84,000 स्तूपों का खूंटा गाड़ा था, इसको जरा आज खोज करके पढ़िए। और जब सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे तो अपने राज्य में प्रजा की भलाई के लिए क्या करना होता है इसका नजीर पेश करके है कि राजा ऐसा भी हो सकता है जैसे खुद चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। दूसरे राजा का नाम जो महाराष्ट्र में हुए, जिनको यह कहकर के कुछ लोगों ने राज तिलक करने से मना कर दिया कि ये तो राजा वाले तबके से आते ही नहीं, ये तो शूद्र हैं। राज तिलक करने के लिए बाहर से किसी को भेजा गया, उसके बाद भी नहीं माने, दोबारा राज तिलक हुआ और पूरे राज्य में उनको लगातार विरोध झेलना पड़ा। फिर भी उस राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए स्वराज की कल्पना देकर के एक मानवतावादी विचार पेश किया। उस छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं दूसरे राजा के रूप में याद करता हूं जो मानवतावादी राजा। और तीसरे राजा जिन पर आज का कार्यक्रम हुआ, याद रखिएगा बाकी राजाओं के इतिहास में इतना मानवतावादी काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सम्राट अशोक ने जो कहा इसको ऊपर में लिखा है कि जाना तो देखना प्रजा दुखी हो तो उसकी मदद करना। पढ़ाई से लेकर के सिंचाई से लेकर के तमाम काम सम्राट अशोक ने किए। छत्रपति शिवाजी ने इतने फरमान दिए थे क्योंकि वो अंतर जातीय विवाह के संतान थे और उनको कुछ लोगों ने कहा कि हम राज तिलक नहीं करेंगे। अब जाकर के उत्तर भारत के ओबीसी समाज और खासकर यादव जी लोगों को समझ में आया होगा, नाम क्या है, छतरी लगा देने से छतरी नहीं बन जाते। कथा कहने जाओगे तो इतना अपमान किया जाएगा ये कह के कि तुम यादव होकर के हमारे इलाके में कथा कहने चले आए, तब जाकर के समझ में आएगा कि उनकी नजर में आप कहां हो। अपने आप से आप कुछ भी कह लो, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं। मैं आऊंगा उस विषय पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और राज तिलक नहीं होने दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। 1902, बहुत सारा वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार वालों ने तो अपना जाति जनगणना कराकर बता दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो जनगणना भी नहीं हुई। 1902 में कोल्हापुर रियासत में जनगणना कराई तो कोल्हापुर रियासत के राजा ने देखा कि उनके दरबार में 71 प्रमुख प्रशासकीय पद हैं, उनमें से 60 पर केवल ब्राह्मण है। अगर ये इटावा वाली घटना नहीं होती तो मैं दूसरे रूप में उसको कहता, लेकिन अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा। फिर छत्रपति शाहू जी महाराज ने पता लगवाया कि उनके राज्य में उनकी आबादी कितनी है, तो पता चला 3%, 3.5% से ज्यादा नहीं। और दरबार में आबादी कितनी है, 90% से 95%। लिपिक के पदों पर जाति जनगणना कराई जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में, तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने पाया 500
लिपिक के पद है, जैसे आजकल क्लर्क ग्रेड कह लीजिए, उसमें 10 केवल पद गैर ब्राह्मण थे। 490 पदों पर वही 3% के लोग थे। निचले पायदान के कर्मचारियों की गणना कराई तो पाया कि 35 में से 30 पदों पर केवल वही 3% के लोग थे। तो हम जिस राजा को याद कर रहे हैं, उस राजा ने साल 1902 में 26 जुलाई को